वर्ष 8 दिन पूर्व 100 वर्ष तथा 8 दिन और पूर्व इस मंदिर का निर्माण हमारे गुरुदेव भगवान श्री राधा मोहन दास जी महाराज की प्रेरणा से बना। अब तक शालग्राम भगवान रहा करते थे, लेकिन शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में 18/4/2018 को भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें कई भगवत प्रतिमाओं का पदार्पण हुआ, जिसमें प्रधान मंदिर में ठाकुर श्री राधा मोहन जी महाराज अपनी 2 शख्सों के साथ विराजमान हैं। उनकी दाईं ओर जो मंदिर है उसमें चिंताहरण हनुमान जी का श्री विग्रह है। प्रधान मंदिर की बाईं ओर जो मंदिर विराजमान है उसमें हमारे प्रातः ब्रह्मर्षि पुरुषोत्तम गोलोकवासी गुरुदेव भगवान की प्रतिमा का स्थापना की गई। आगे चौथे मंदिर में रूपेश्वर महादेव एवं कात्यायनी जी की प्रतिष्ठा हुई। भव्य मूर्तियों के दर्शन कर समस्त परिकर दार्शनिक सबके सब बड़े आनंदित हुआ करते हैं। यहाँ शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में इस स्थान का नाम हमने रखा प्रतीक वृंदावन बथे घाट। पहले बथे घाट में 100 वर्ष पहले गुरुदेव की प्रेरणा से मंदिर में केवल शालग्राम विराजमान थे। शालग्राम भगवान आदिवारा पुराण के आधार पर नंद नंदन सर्वेश्वर श्याम सुंदर के गंडक प्रदेश से प्रकट हुए हैं, इसीलिए इनको गंडकी नंदन भी कहते हैं। यहाँ 3-4 विषय बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, यह जमुना जी का प्रतीक कमला नदी कर रही है। जमुना कमला नदी की पश्चिम तट पर बिल्कुल निकट यह प्रतीक वृंदावन स्थान बना है। राधा मोहन मंदिर ठाकुर श्री राधा मोहन जी विराजमान है। ये कमला बहुत पुरानी है, लोकोक्ति है मिथिला भाषा में। कमला बिमला मिथिला धाम अवध सरजू सीताराम। श्री सीताराम जोड़ सरकार की नित्य सेवा में कमला नदी सखी बन के रहा करती। उन्हीं के पावन तट पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। यह मंदिर अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ख्याति प्राप्त है। पहला। दूसरा, हमारे गुरुदेव ब्रह्मर्षि श्री राधा मोहन जी महाराज, श्री राधा मोहन दास जी महाराज चरित्रवान, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रतपरायण, विद्वान, संत सेवी, भजनानंदी थे। उन्हीं का यह कर्म भूमि अर्थात कर्म क्षेत्र माना गया है। उन्हीं की तपस्या के बदौलत यहाँ के अब सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। यज्ञ, यहाँ यज्ञ चल रहा है, जुगन्ना महामंत्र का यज्ञ है। 31 विद्वान वृंदावन से पधारे हैं। सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक अनवरत 1 सेकंड विराम लिए बिना ही हवन कार्यक्रम चल रहा है। अखंड कीर्तन चल रहा है। अखंड कीर्तन 15 दिनों तक दिन रात चलेगा और अखंड नाम जप चल रहा है।
अखंड नाम पाठ भी चल रहा है। नाम यज्ञ, नाम पाठ, नाम जप और नाम के द्वारा हवन क्रिया चल रही है। ठाकुर जी कृपा से यहाँ भंडारा अपने आप में जितने आते हैं, रासलीला होती है, रामलीला होती थी। 18 तारीख से रामलीला सवेरे 9 बजे से 11 बजे 12 बजे तक हुआ करती थी। तो 18, 19, 20, 21 तक यह क्रम चला। 22 तारीख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 108 श्रोताओं के सानिध्य में वृंदावन के सुप्रसिद्ध पंडितों के माध्यम से मूल पाठ चल रहा है। वो लोग श्रवण करते हैं। मध्याह्न पूरा विश्राम, फिर 4 से अपराह्न 4 बजे से 7 बजे तक महामंडलेश्वर मंत्र प्रवक्ता ईश्वरी शरण जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत जी महापुराण के ऊपर हुए सारे गर्भित सुरभित अपनी मधुर भाषा के द्वारा सहस्राधिक श्रोताओं को रसा प्राप्त क्या करते हैं। बहुत भीड़ होती है। उसके बाद कथा के बाद भंडारा होता है। जितने आते हैं सब के सब प्रसाद सेवन करते हैं। जितने आते कथा में उन्हें कह दिया जाता है जो आए हैं सब प्रसाद सेवन करने चाहिए। तो 1000, 2000, 4000 जितनी इच्छा होती है, जितने श्रोता आते हैं, दर्शक आते हैं जबकि दर्शन करने के लिए, भागवत जी कथा श्रवण करने के लिए, रासलीला के दर्शन करने के लिए सब प्रसाद सेवन करते हैं। इस प्रकार से यह स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। परम पावन कमला नदी के किनारे प्रत्येक वृंदावन की बसावट हुई है। इसका इतिहास बड़ा अपूर्व है। अब मैं इसमें कुछ और जोड़ने जा रहा हूँ। जैसे सार्वजनिक मंदिर तो है ही, और यहाँ शब्दा घर बनेगा। उसमें सभी प्रकार के सभी जाति राज्य के सबों का दाह संस्कार होगा। उसके बाद श्राद्ध स्थली बनेगा और 12 महीना 6 फुट पानी कमला जी में रहे, इसलिए उसकी व्यवस्था की जाएगी, प्रबंध किया जाएगा। और दर्शनीय स्थान के रूप में होगा। और यात्री निवासी बनने जा रहा है। 150 फुट लंबा, 50 फुट चौड़ा। इसमें जितने आएंगे दर्शक सब उसमें रहेंगे। भोजन की व्यवस्था सब यहाँ होती रहेगी। टंकी बनेगी, उस पर सार्वजनिक शौचालय बनेगा यात्रियों के लिए। यहाँ सारी व्यवस्था स्थान में है। और सब जितने हैं यहाँ रहने वाले चरित्रवान हैं, संत सेवी हैं, भजन परायण हैं। आने जाने वालों का स्वागत दिल से क्या करते हैं। रमणीय का स्थान है, देखते ही बनता है। मैं इसके विषय में ज़्यादा क्या कहूँ। यही बहुत विलक्षण स्थान है और पर्यटक की दृष्टि से पर्यटक केंद्र के रूप में इसका विकास भविष्य में हो, यही मैं शुभकामना अपने मन में करता हूँ। सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अधीन है। क्यों? गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंत में समापन की ओर मैं जा रहा हूँ। यह सार्वजनिक स्थान है और आज चांडाल पर्यटन सबों को दर्शन करने का अधिकार है। सबके साथ हैं और हम 8 दिनों से देख रहे हैं। हजारों के तादाद में आते हैं। अत्यंत अकल्पनीय जगह मंदिर बना है और अभूतपूर्व मंदिर बना है। और श्रीमद् भागवत जी का पंडाल जो बना है
बिहार में तो ऐसा पंडाल आज तक लोग बताते हैं, आज तक नहीं बना। प्रधानमंत्री भी आए थे पटना, उसमें भी ऐसा पंडाल नहीं बना था। लोग कहते हैं मीडिया वगैरह। तो ये सब बहुत दर्शनीय स्थान है। एक समझ लीजिए हरिद्वार, प्रयाग, नासिक में, उज्जैन आदि चारों जगह कुंभ का समायोजन किया जाता है। अगले साल 2019 ईस्वी में महाकुंभ विश्व स्तर पर मनाया जाएगा प्रयागराज में। यह छोटा सा यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, छोटा सा कुंभ का रूप ले लिया है। सब दर्शन, पूजन, श्रवण, प्रसाद सेवन आदि करके अभूतपूर्व आनंद का अनुभव करते हैं। जय जय श्री राधे।